आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। अल्ताफ बुखारी ने खवातीन तकसास बिल का किया खैर मकदम, कहा मीरवैस उमर फारूक जल्द होंगे रिहा। उमर अब्दुल्ला ने हिंदवाड़ा में पार्टी कारकुनान कन्वेंशन से किया खिताब, कहा अवाम की राय जानने के लिए बीजेपी चुनाव का करे ऐलान। खुराक तहफ़्फ़ुज़ दफ्तर शोपियां ने वाकथन का किया इनाकात, सेहतमंद ग़िज़ा लेने और खुशहाल जिंदगी गुजारने का पैगाम किया गया आम। और इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने अपने देरीना मुतालबात के हक में किया एहतजाज, जल्द मुतालबात पूरा करने पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर कई लोगों ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया है। इस दौरान ज़राए अबलाग से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने खवातीन तकसास बिल का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने इस दौरान हदबंदी कमीशन पर बात करते हुए कहा है कि इसमें कश्मीर की आवाम से नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि मीरवैस उमर फारूक को जल्द रिहा होंगे और वह जामा मस्जिद में जुम्मे का खुतबा करेंगे। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि वो पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डेमोक्रेसी देर सवेर आ ही जाएगी डेमोक्रेसी। सर वुमेन बिल की बात करें तो वुमेन बिल जो है वो पास हुई, हम वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। हम क्योंकि यहाँ पर वुमेन रिजर्व बिल जो है वो लाई गई है, उसमें बताया जाता है कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। देखिए दो चीजें हैं जो पूरे मुल्क में अप्लाई हो गए, यहाँ पर भी अप्लाई हो गए। यहाँ पर भी 50% आबादी ख़वातीन पे मुश्तमिल है। हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनको अगर एम्पावर करने के लिए मुल्क में एक बिल लाई गई है, मुझे लगता है ये खुशाइन बात है। जम्मू कश्मीर में भी क्या सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो हमेशा हिस्सा रही हैं। आज ये है कि इलेक्टेबल्स में वो होंगी, वरना वोटरों में वो होती थी, तो दोनों सूरतों में तो उनका वोट तो होता ही था। तो आज ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मर्द पीछे को होंगे, औरतें सामने को होंगी, तो वो भी तो जम्मू कश्मीर की होंगी, वो कहीं और से नहीं हो सकती हैं। एक और सवाल जो आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था पदगामपुरा में, उनकी आपने स्पीच में कहा। देखिए मैं एक सुनिए, नहीं एक मिनट में बताऊंगा। अल्ताफ बुखारी आज नहीं हमेशा कहता आया है, जिसको हिंदुस्तान के आईन पे यकीन है, जो किसी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, जो किसी कम्युनल सियासत में मुलविस नहीं है, जो ड्रग्स में मुलविस नहीं है, जो दुश्मन मुल्क के साथ मुलविस नहीं है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आप क्यों माइनस करते हो बाकी लोगों को? वाई डू यू माइनस आउट? क्या यहाँ खाली जमात इस्लामी है? क्या यहाँ खाली हुर्रियत है? क्या यहाँ आपको ये नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी लोग आ सकते हैं? क्या आपको नहीं लग सकता है? आपको क्या ये नहीं लगता है कि सच की कारवान में PDP से भी लोग आएंगे, दूसरी जमात, सब जमातों से आएंगे? कल से मैं देख रहा हूँ प्रेस उठा रही है, चला रही है, और कुछ साहिबान तो ये भी कह रहे हैं, ज़रा देखा जाए क्या हिंदुस्तान की शहरियत से उन्हें महरूम किया गया है किसी को? नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर और साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा में आज पार्टी कारकुनान की कन्वेंशन से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए, जिसके बाद उसे अवाम के गुस्से का सामना करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर 80% चुनाव से लोग दूर रहे तो उन्हें LG इंतज़ामिया में रहने में कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए मंसूख किया है, लेकिन वो अपने मंसूबे में नाकाम साबित हुई है।
उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया है कि वो ज़मीनी सतह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मज़ीद मजबूत बनाएं। इसका नंबर कहाँ से आया? इलेक्शन करिए। लोग इलेक्शन से दूर रहते हैं तो फिर गवर्नर साहब रहे हमें आपने बताया कि जिन लोगों ने पिछली बार कत्ल किए हैं आज वही एलजी साहब के साथ रहते हैं, इशारा किनकी तरफ? कोई नहीं ना, मैंने जितना आपने बोला फंक्शन में भी रहते हैं सर, आपने बोला फंक्शन में भी रहते हैं। वर्ड सेक्युलर हैज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन खुराक तहफ़्फ़ुज़ दफ्तर शोपियाँ ने नौजवान खिदमत और खेल महकमा शोपियाँ के इश्तराक से वाकथन का इनकाद किया है। इस वाकथन को असिस्टेंट कमिश्नर खुराक शोपियाँ सैयद निगत और दीगर ऑफिसरान ने झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। ये वाकथन स्पोर्ट्स स्टेडियम वाटापुरा में अख्तिताम पज़ीर हुई। यहाँ लोगों ने योग के आसन भी किए हैं। इस दौरान सेहतमंद खान पान का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है काम? आपको अपने पाँव खोलने हैं और पीछे आप लेटोगे, ठीक है? लेटने के बाद क्या करना है वो मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले आप ये दो करो, ठीक है? जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से आज अपने देरीना मुतालबात को हल न करने की मुज़म्मत में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है। एहतजाज कर रहे यूनियन के सदर नासिर अहमद भट्ट ने कहा है कि इंतज़ामिया उनकी जायज़ मांगों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि PDL, TDL मेहनतकारों को मुस्तकिल किया जाए, साथ ही दौरान खिदमत वफात पाने वालों के नज़दीकी रिश्तेदारों को तकर्री खतूत देने और GP फंड का मामला हल करने का उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है। क्या करना है क्या नहीं करना है हम उस झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। मेरे जो डेलीवेजर्स भाई हैं वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। उनकी तादाद लगभग 6000 तक है और जो दूसरे 6000 है उनकी सैलरी 9000 रुपये है। जब उनको 2 महीने बाद सैलरी मिलेगी तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे? हमारी ज़िंदगी बसर नहीं हो रही है इन पैसों पे, तो उनकी कैसे बसर होगी? कुछ मेरे डेलीवेजर्स भाई जो शहीद हुए हैं, जो नाकारा हुए हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी मुरतब नहीं हो रही है। उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। अगर उनका एक्सग्रेशिया मिलता है वो 2-2 साल बाद मिलता है। यही चीज़ें चाहते हैं। हमारा GP फंड है जो 8 महीने से ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं हमारा अपना पैसा है जो हमने अपने लिए सेव किया, अपनी फैमिली के लिए सेव किया है। किसी को घर बनाना है, किसी को बेटी की शादी है, किसी को और कुछ है, उस टाइम पे ये काम आएगा। जब 8 महीने बाद भी मुझे अपना पैसा नहीं मिलेगा, मैं रोड पे नहीं आऊँगा और क्या करूँगा? इन चीज़ों पे हमारी ये प्रोटेस्ट है। अगर इन केस आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएगी तो हम रोड पे ही रहेंगे। तो हम रोड पे रहेंगे जब तक हमारे मसले हल नहीं होते हैं। ये मेरे आईन ने, मेरे मुल्क के आईन ने मुझे हक दिया है कि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा स्टेटस कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अगर मेरा स्टेटस चेंज होता है तो हम 21,000 मुलाजमीन रोड पे ही रहेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। आज के दिन तक तो कंटिन्यू है, आगे का प्रोग्राम आपको बताया जाएगा। नौजवानों को हुनरमंद और बासलाहियत बनाने के मकसद से CRPF की 43वीं बटालियन की तरफ से नौजवानों को 4 हफ्तों का इलेक्ट्रिशियन कोर्स कराया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह बटालियन के कमांडेंट PKG गोस्वामी ने किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बच्चों को ये कोर्स मुफ्त करवाया जा रहा है, जिसमें गरीबी सतह से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले बच्चों को हुनर की तरबियत फराहम की जाएगी। देखिए, जो हमारा CRPF यहाँ डेवलप्ड है JNK में, तो हम यहाँ पर मैं अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी के अलावा भी इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ न कुछ गतिविधि चलाते रहते हैं। इसी सीरीज में श्रीनगर सेक्टर ने हमें जिम्मेदारी दी है हमारी बटालियन को और हमारे जैसी अन्य बटालियन को कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं जिसमें जो यहाँ के यूथ हैं उनकी स्किल इम्प्रूवमेंट हो और वो किसी जॉब रिलेटेड फील्ड में जा सकें। तो उसी सीरीज में जो हमारी बटालियन 43 बटालियन CRPF ये यहाँ पर मैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग चला रही है, जिसमें हमने यहाँ पर मैं जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनसे टाई अप करके इस प्रोग्राम को चलाएगा, जो कि 4 हफ्ते का होगा। और इसमें ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये सर्टिफिकेट मिलेगा इनको
अब एक तो सर्टिफिकेट मिलने से सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आपने कोर्स किया है और वो भी 4 वीक का और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो उससे कहीं भी अगर कोई जॉब में कहीं आवश्यकता होती है तो वो काम आएगा। हमारा सीआरपीएफ 43 बटालियन तो इस एरिया में बहुत तरह काम कर रही है। अभी हमने कहीं मेडिकल कैंप लगाए हैं, अभी और बड़गाम एरिया में कहीं और मेडिकल कैंप हम लगाने हैं। जैसे मैंने बताया ना कि सिक्योरिटी ड्यूटी के अलावा भी हम यहाँ के लोगों के साथ में कनेक्टिविटी में यहाँ की शांति और सुरक्षा के लिए और डेवलपमेंट के लिए और कई सारे काम कर रहे हैं। पीछे कुछ समय पहले हमने कोर्स के लिए गरीबों लोग के लिए राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया था और अभी उसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट हमने कराए थे, जो भी चिल्ले का नाम है, कई तरह के स्पोर्ट्स इवेंट सीआरपीएफ ने कराए। जवाहर नवोदय विद्यालय पोटशाही लोलाब में यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद किया गया है। ये यूथ पार्लियामेंट साबिक मेंबर कानून साज कौंसिल कैसर जमशेद लोन, GNV असिस्टेंट कमिश्नर चंडीगढ़ राजेंद्र कुमार और प्रिंसिपल मोहम्मद हुसैन की मौजूदगी में मुनक्कद हुई, जिसमें काफ़ी तादाद में स्कूली तलबा और अमला ने भी शिरकत की है। के लिए मैं बहुत ही खुश हुआ जो इस तरह से इन बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया। इनकी जहानत देख के, इनकी कॉन्फिडेंस देख के मुझे पूरा यकीन है कि हमारा मुस्तकबिल जो है इंशाअल्लाह रहमान हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हर शोबे में बच्चों को आना चाहिए, इसका तजुर्बा होना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी जो JNV की टीम है, इन सबको जो इन्होंने यहाँ पे ये इसका इनेकाद किया। तो इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, इनसे बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है और जो बच्चे की जहानत है वो बाहर निकलती है, उसमें इजाफा होता है। ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने इस प्रोग्राम का यहाँ पे इनेकाद किया और आइंदा भी करते रहेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। आपको पहले भी बताया, मैं बहुत ही खुश हूँ, बड़ा ही एक्साइटेड हूँ इन बच्चों की जहानत, इनकी कॉन्फिडेंस देख करके। और मुझे पूरा यकीन है जो इस वक्त हमारे समाज में चाहे ड्रग्स है, दूसरी बुराइयां फैल रही हैं, और इन बच्चों का जो जहानत देख करके मुझे पूरा यकीन है कि हम जो इतनी भी बुराइयां इस वक्त हमारे समाज। पहलगाम के अवाम को ट्रांसपोर्ट महकमे ने एक बड़ी सहूलत फराहम करते हुए पहलगाम से अनंतनाग के दरमियान बस खिदमत को शुरू किया है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक ये उनकी एक देरीना मांग थी, जिसे RTO कश्मीर और ARTO अनंतनाग ने पूरा किया है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आशा मुलाजमीन के देरीना मामलात का हल निकाला जाए और उनकी बकाया तनख्वाहों को फौरी तौर पर वागुजार किया जाए। उनका कहना था कि ये मुलाजमीन पिछले 1 माह से हर ज़िले में एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इनकी जायज़ मांगों की जानिब कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो मरकज़ में मामला उजागर करे ताकि इन मुलाजमीन के ये जायज़ मुतालबात हल हो सकें। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस में आप तशरीफ़ ले आए यहाँ, और मुद्दा एक अहम है हमारी नज़र में। क्या कल ही एक तारीखी बिल को पास किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव हाउसेस, बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स, एक तारीखी कदम है, उसमें दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ हमारी सोसाइटी में हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो कई फील्ड्स में काम करती आई हैं और अब भी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं, उनके साथ अच्छा सलूक किया नहीं जाता। और
एक तरफ हमारा दावा है कि हम बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वुमेन को बजा फैसला है, लेकिन इसके साथ ही जहाँ तक हमारे बच्चियों का, बहनों का ताल्लुक़ है, जो कई जिम्मेदारियाँ संभाल रही हैं, उनके साथ कानून के दायरे के अंदर रहकर भी जो जायज़ हुकूक़ है उनके, मराद है उनको पूरा करने में दिलचस्पी ही नहीं बल्कि लातोलाल से भी काम लिया जा रहा है ज़ोमा की तरफ से, सरकार की तरफ से। आपको मालूम होगा कि कई स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पहले से ही चलती आई है, नया नहीं है, जैसा कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन, और आज हमारी जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है एक आदत सी बन गई है हर स्कीम के नाम पर इवेंट्स करना, और हर दिन कोई ना कोई इवेंट होता है। यह अलग सवाल है कि ग्राउंड सिचुएशन में कुछ इम्पैक्ट भी होता है या नहीं, उसका जायज़ा लेने के लिए शायद फुर्सत नहीं ज़ोमा को, हुक्मरानों को। तो इसी वजह से जहाँ तक NHM का ताल्लुक़ है, एक बड़ी स्कीम है, लेकिन अभी तक जो NHM में काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले ख़ास तौर पर आशा वर्कर्स, उनके जो मसाइल हैं वो अभी भी हल तलब है, ध्यान नहीं दिया जाता है। आप हैरान होंगे, एक तरफ तो ये ऐलान किया जा रहा है कि हम जहाँ तक मुख्तलिफ महकमा जात में काम करने वाले लोग हैं उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या जो उनके उजरतें हैं उनको वक्त पर वागुजार करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, सरकार का दावा है। लेकिन अगर आप देख लेंगे आशा वर्कर्स, आशा आज कई दिनों से हड़ताल पर हैं जम्मू रीजन में। जिला डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के मास्टर ट्रेनर्स जिला डोडा और रामबन के दूर दराज इलाकों का दौरा कर वहां के लोगों को जनसी मामलात, बच्चियों की तालीम, पास्को कानून के मुतल्लिक जानकारी फराहम कर रहे हैं। इस पहल का मकसद उन लोगों में बेदारी आम करना है जो कि इन चीज़ों से पूरी तरह से बेखबर हैं और वो कदीम रवायात के तहत ही चल रहे हैं। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने ज़रूरतमंद बच्चों में ज़रूरत का सामान भी तकसीम किया है। हाँ, ये थी ठीक है, पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ, मिठाइयाँ है नहीं, तो उसी तरीके से सेलिब्रेशन लड़कियों की भी होनी चाहिए। अब तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बंद हो गया कि जब पहले जो है बच्चियों को पेट में ही चेक किया जाता था अल्ट्रासाउंड से कि पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होती तो उसको वहीं मार देते थे, वहीं उसको खत्म। तो एक बच्चे के लिए, एक औरत के लिए, एक फीमेल के लिए समाज में आना ही एक चैलेंज है। पहले उसको आने नहीं दिया जाता है, आ गई उसके बाद उसको कितनी चैलेंजेस के साथ आपको भुगतना पड़ता है। अब आपकी मैडम यहाँ पे कुर्सी पे बैठी हुई है, आपको क्या लगता है ये बड़े मजे से रह रही होंगी? हजारों टेंशन होंगी इनको, हजारों टेंशन होंगी समाज की, सोसाइटी की, डिपार्टमेंट की, यहाँ वहाँ से, मतलब हर जगह पर इनको चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा होगा। अब उसी जगह पर अगर कोई यहाँ पे अगर मर्द होता तो शायद से इतनी चीज़ें बर्दाश्त ना करता और फिर समाज को भी झेलना है ना। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में गांधी जयंती की तकरीबात के सिलसिले के तहत एक फ़िक्र अंगेज़ मुबाहसा और तकरीरी मुकाबला मुनक़िद हुआ। तकरीब में सच्चाई और अदम तशद्दुद के लाजवाल असूलों को उजागर किया गया है। इस तकरीब में महात्मा गांधी को खराज तहसीन पेश किया गया। We have about truth and non-violence. Truth and non-violence were the mantra or the key words of Gandhi. पहला जो है वो ये कि आप जो कहना चाहती हैं, आप एक मजमूए के सामने, लोगों के एक मजमूए के सामने आप कोई बात करना चाहती हैं,
अपना कोई ख्याल एक बड़े मजमूए तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो सब बारामूला जिले में गांधी जयंती के हवाले से एक मुकाबला जाती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। चीफ एजुकेशनल ऑफिस बारामूला की जानिब से मुनक्किद किए गए इस जिला सतही सवाल व जवाब, क्विज मुकाबला, मुबाहसा वगैरह कराए जा रहे हैं। इस मुकाबले में अव्वल मुकाम हासिल करने वाले उम्मीदवार 25 सितंबर को होने वाले सूबाई सतह के मुकाबले में बारामूला जिले की नुमाइंदगी करेंगे। देखिए 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती का प्रोग्राम है उसी के हवाले से पूरे मुल्क में और ख़ासकर हमारे JKUT कश्मीर डिवीज़न में भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके हवाले से स्कूली बच्चे जो हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। उसी का आज डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था यहाँ पर, जिसमें हमने बच्चों को इसी गांधी जयंती के रिलेटेड गांधी की फ़िलासफ़ी, गांधी की हिस्ट्री, गांधी की लाइफ के बारे में यहाँ पर कंपटीशंस रखे थे, जिसमें कि स्पीच कंपटीशन था। फिर इसमें हमने एक डिबेट ये भी रखा था, क्विज़ भी रखा था और गांधी अटायर के हवाले से यहाँ पर कंपटीशन था। ये कंपटीशन सबसे पहले स्कूल लेवल कंपटीशन हुआ, फिर उसके बाद बडगाम के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने आज सब जिला अस्पताल बीरवा में आयुष्मान भाव प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है, जिसका मकसद मरीजों को बेहतरीन सेहत खिदमत फराहम करना है। इस दौरान वहाँ महकमा सेहत के आला डॉक्टर साहिबान भी वहाँ मौजूद रहे। CMO बडगाम ने जानकारी दी है कि ये मुहिम जिला के मुख्तलिफ सेहत मराकज़ में जारी रहेगी, जिसका आगाज़ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से किया गया है। ऑनरेबल LG ने भी फिर इवेंट लॉन्च किया वर्चुअल मोड में आयुष्मान भवा के तहत। इसमें ये आयुष्मान भवा कैंपेन एक चलेगी। इसमें एक तो कैंपेन ये एक्चुअली 17 सितंबर से चलेगी बराबर इस साल के एंड तक 31 दिसंबर तक। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स इसमें हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। उसमें वो सेवा पखवाड़ा है, मतलब क्लीननेस ड्राइव हॉस्पिटल्स में करना है, ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद करना है, और उसमें वो गोल्ड कार्ड जो भी आयुष्मान भारत है गोल्ड कार्ड, वो जो भी पेंडेंसी उसमें रही है सेहत स्कीम के तहत, अगर किसी के पास गोल्ड कार्ड नहीं है वो अवेयरनेस भी जनरेट करनी है और वो बाकी जो पेंडेंसी है वो भी ख़त्म करना है। और कुछ ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक भी अवेयरनेस देनी है लोगों को, अगर रजिस्टर भी करना है उसमें तो। लेकिन आज उसी का एक कंपोनेंट ये है कि हमको CHCs के साथ जो मेडिकल कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस को टाई अप करना है CHCs के साथ। आइडिया क्या? आइडिया ये है कि जैसे CHC में कोई एडवांस्ड फैसिलिटी नहीं हो सर्जरी की, जैसे किसी को कोई एडवांस्ड प्रोसीजर है जो टर्शरी केयर में हो जाएगा उसको, उसके लिए हम डॉक्टर साहिबान लाते हैं, सीनियर फैकल्टी जो मेडिकल कॉलेजेस के। हमको खासकर बडगाम डिस्ट्रिक्ट को मिला है सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना, उसके साथ टाइप, उसके साथ हमने टाइप किया। वहाँ से आज हमारे स्पेशलिस्ट आ गए, हम वहाँ से ऑप्थेमोलॉजिस्ट आ गया। यहाँ ऑप्थेमोलॉजिस्ट है नहीं तो लोगों को उससे सुविधा मिलेगी। वहाँ से ऑर्थोपेडिशन। NCSC ऑफिस की जानिब से करवाए जा रहे कोर्सेज पर बच्चों के वालिदैन से राय हासिल करने के मकसद से सब रीजनल रोजगार ऑफिसर शहबाज चौधरी ने उनसे मुलाकात की है और उन्हें बच्चों की कारकर्दगी के मुतल्लिक बाखबर किया है। वाज़ेह रहे कि NCSC ऑफिस बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज चला रहा है, जिससे उन्हें रोजगार हासिल करने में काफ़ी सहूलत हासिल होगी। आपने कभी उससे पूछना कि भैया उसके क्या सपने हैं, वो कुछ करना चाहती है कि नहीं करना चाहती, वो तो पता लग ही जाता है। बंदे के हाव भाव से पता लग जाता है कि मुझे क्या करना है। अपनी इसको स्विच ऑफ करिए। और इसके अलावा ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग है, हम जाते हैं अपने बच्चों पे, मुझे भी मेरी बेटी है, मैं उसको पता करना चाहता हूँ कि क्या कर रही है। मैं इतनी सैलरी जो उसकी फी दे रहा हूँ, पता तो चले व्हाट शी इज डूइंग। आपको जो पेरेंट टीचर मीटिंग में हर महीने, हर 3 महीने में एक बार, वैसे तो हर 2 महीने बाद है, मैं हर 3-3 महीने बाद। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.